नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? मैं अपने चैनल पे आपका फिर से स्वागत करती हूँ, मीनाक्षी BR आर्ट। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और पहली बार देख रहे वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज मैं आप सभी के लिए फिर से अपनी स्केच लेकर आई हूँ। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा स्केच आपको ये वाला कैसा लगा। जब तक मेरा स्केच तैयार हो रहा है मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारा जब काम कंप्लीट नहीं होता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं कि ऐसा हो गया है, हम ये करने जा रहे थे तो ये हो गया। दुखी हो जाते हैं कि ऐसा क्यों करा भगवान ने हमारे साथ। काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं। तो इस स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं एक शॉर्ट सी स्टोरी आपको शेयर करना चाहती हूँ। ये गुरुजी ने बताई थी, मैं उनका अभी नाम नहीं लूँगी। मैं आपको सीधा स्टोरी बताती हूँ कि वो स्टोरी क्या है। शायद आपको कई लोगों को पता हो, कई लोगों को शायद नहीं पता हो, तो उनके लिए भी ये है। क्या होता है कि एक राजा होता है, वो ना जंगल में ना शिकार करने के लिए अपने मंत्री और सैनिकों के साथ जाता है। ठीक है। जो उसका मंत्री होता है ना, वो भगवान के ऊपर बहुत विश्वास करता है और वो भगवान के बारे में या फिर कुछ भी कभी कुछ भी होता था ना तो वो बोलते था कि भगवान की बड़ी कृपा है। तो जैसे ही राजा शिकार करने लग पड़ता है तो पहले तो धनुष या फिर बाण से करते थे ना, तो वो जैसे वो चलाता है ना वो बाण को तो उसका अंगूठा कट जाता है। तो क्या होता है कि वो अंगूठा जब वो उसका कट जाता है तो वो मंत्री उसको देख के बोलता है कि भगवान की बड़ी कृपा है। राजा को उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। वो कहते हैं ये क्या बोल रहा है? कहते हैं मेरा अंगूठा कट गया है और ये कह रहा है कि भगवान की बड़ी कृपा है। तो वो अपने सैनिकों को बोलता है कि जाओ इस मंत्री को जाके काल कोठरी में डाल दो। तो मंत्री उस बात पे भी बोलता है कि भगवान की बड़ी कृपा है कि उसको मतलब कि काल कोठरी में डाल रहे हैं, उसके ऊपर भी वो यही बोलता है कि भगवान की बड़ी कृपा है। फिर राजा उपचार कराकर फिर से 2 दिन के बाद शिकार करने के लिए जाता है। दूसरे राज्य का ये जो राजा होता है वो ना नर की बलि देना चाहता होता है। तो वो अपने सैनिकों को बोलता है कि जाओ जाके नर को ढूंढ के लेकर आओ एक अच्छा सा। तो जो उसके सैनिक होते हैं ना वो उसी राजा को पकड़ के ले जाते हैं जिसका अंगूठा कटा होता है। ठीक है। तो फिर जो दूसरे राजा होता है वो बड़ा ही खुश होता है कि दूसरे राज्य का एक तो ये राजा है, ऊपर से मैंने नर बलि देनी थी। तो जैसे ही वो राजा की बलि देने जा रहे होते हैं तो क्या होता था कि जिसकी बलि देती है ना तो वो मतलब कि पूरे शरीर से ना सही होना चाहिए, उसके ना मतलब कि अंग कहीं से कटा या फिर चोट नहीं लगी होनी चाहिए। तो उसके तो चोट लगी थी अंगूठे में। तो राजा कहता है कि नहीं इसकी बलि नहीं दे सकते, किसी और को लेकर आओ। वो राजा को छोड़ देता है। तो फिर वो अपने राज्य में चले जाता है। राजा फिर मंत्री को बुलाता है। वो मंत्री को कहता है कि मेरी तो चोट से मैं बच गया, मेरी बलि देने से मैं बच गया, लेकिन तू काल कोठरी में गया, तेरा इसमें क्या भला हुआ? तो वो मंत्री बोलता है कि देखो, मंत्री जो होता है वो राजा के साथ साथ चलता है, सैनिक लोग तो पीछे चलते हैं। अगर आपको पकड़ते तो मुझे पकड़ते, अगर आपकी बलि देने से मना कर देते तो बचता कौन? मैं। तो मैं बलि चढ़ जाता, इसलिए भगवान ने मुझे पहले ही काल कोठरी में भेज दिया था। मंत्री फिर कहते हैं कि भगवान जो करते हैं सबके मंगल के लिए ही करते हैं। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको इससे क्या शिक्षा मिली है? मुझे तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जो भी आपको कर्म करना है करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। आप लोगों से बात करते करते कब मेरा स्केच भी कंप्लीट हो गया है। तो ये जो मैंने आज स्केच बनाया है ये मेरे हरिहर का स्केच है। तो अगर आपको मेरा स्केच पसंद आ रहा है और मेरी वीडियो पसंद आ रही है या फिर मेरी स्टोरी पसंद आ रही है और आप इससे कुछ मोटिवेट हो रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।